जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज मैं आपको पीछे ये फेस्टिवल का मंत्र रहा, दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, तो गुरु महाराज ने कैसे हर एक पल, हर एक दिन स्पेशल बनाया, मैं उसका आज आपको सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एज यू ऑल नो कि सबसे पहले इस बार दशहरा आया था। तो गुरुजी दशहरे का टाइम था और कहते हैं ना, जब गुरु ने बुलाना होता है, जब गुरु की कॉल होती है तो किसी ई पास की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि हम मंदिर जाने की, खैर दशहरे पे तो मेरे मन में भी नहीं था कि मुझे जाना है, बट कैसे गुरु महाराज ने बुलाया। हम लोग सत्संग करते हैं 1 घंटे का रोज, एवरी डे। हम एक दीदी के यहाँ, जैसे आपने सुना था, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि एक मुस्लिम दीदी हैं और उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी है, तो हम लोग 1 घंटे का एवरी डे वहाँ सत्संग करते हैं। तो दशहरे वाले दिन ऐसा कुछ हुआ कि उनके घर में सत्संग नहीं हो सकता था, किसी वजह से वहाँ पर सत्संग नहीं हो सकता था, बट गुरु महाराज ने अपने सत्संग का ब्रेक नहीं लगने दिया। तो जैसे हम लोग वहाँ पर 1 घंटा सत्संग करते थे, तो उस दिन क्या हुआ कि उससे 1 दिन पहले उन्हें किसी सेवादार ने बोला कि वो लोग बड़े मंदिर आ सकते हैं और वो उनको दर्शन करा देंगे। हम लोग 5-6 लोग थे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग सब जा रहे हैं। तो मैं ऑल ऑफ अ सडन शाम को वहाँ पर जाती हूँ और वहाँ पर एक लेडी होती है जो यहाँ कल मंदिर जाने की बात करती हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं कि ओके, मैं चेक करती हूँ जो सेवादार हैं वहाँ पर, तो मैं उनसे चेक करती हूँ अगर वो आपको अलाउ कर दें। तो गुरुजी, लेकिन अगर गुरुजी ने, क्योंकि सुनवाने वाले भी गुरुजी थे, क्योंकि मैं आउट ऑफ नोवेयर उनके घर गई, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गुरुजी की कॉल है तो कौन रोक सकता है। श्योर इनफ ऐसा ही हुआ कि काफ़ी लोगों का कैंसिल हुआ और हम 6 संगत यहाँ से तैयार हो गई जाने के लिए। तो हम लोग वहाँ पर 4 बजे मंदिर खुलना था, लेकिन गुरु महाराज ने हमें 3 बजे ही मंदिर में भेज दिया था। जैसे कि हम 3 से 4 सत्संग एवरी डे करते थे और उस दिन उस लेडी के घर सत्संग नहीं हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने हमें 3 to 4 दशहरे वाले दिन अपने मंदिर पहुंचाया। हमें वहां पर पूछा गया कि आपके पास ई पास है, और हमने बोला कि नहीं, हम लोगों के पास तो ई पास नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमने बताया कि हमें एक सेवादार ने बुलाया है, उन्होंने हमें आने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। गुरु महाराज ने हमारा 3 से 4 मंदिर के में एक पेड़ के नीचे सत्संग करवाया। हम सारी संगत ने वहां बैठ के 1 घंटे तक सत्संग किया, क्योंकि मंदिर की एंट्री ओपन होनी थी 4 बजे और हम लोगों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन गुरुजी को तो पता था। उन्होंने अपना सत्संग वहाँ पे करवाने के बाद हमने वहाँ पर सेवादार को कॉल करा और हमने उनसे पूछा कि हमने उनसे पूछा, हम एक्चुअली जिन अंकल ने हमें बुलाया था हम उन्हें कॉल करते रहे, और कॉल करने के, और जिन्होंने हमें इनवाइट किया उन्होंने तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, बिकॉज वो वहाँ पर सेवा में थे। और वहाँ पर एक सरदार जी थे जो बाहर थे, तो हम उनसे पूछने गए कि हमें ऐसे गुलाटी अंकल किसी सेवादार ने बुलाया है। तो उन्होंने बोला वो तो अंदर सेवा में है और वो सेवा में फ़ोन आपका नहीं उठाएंगे। तो हम लोग एकदम से परेशान हो गए। हमने कहा कि हम लोग तो सब आ गए हैं और गुरुजी के हमें इसका मतलब दर्शन नहीं होंगे। तो उन अंकल ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, जैसे गुरुजी ने उन्हीं को खड़ा किया हुआ था। एक सरदार जी अंकल थे, उन्होंने बोला कि क्या बात है, तो हमने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने हमें बुलाया है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग ठीक 4 बजे मंदिर ओपन होगा तो आप लोग आ जाइएगा और मैं आप लोगों को दर्शन करवा दूंगा। उन्होंने अब क्या होता है कि हम लोग जाके 4 बजे लाइन में लग जाते हैं,
तो जब हम लाइन में पीछे लगे होते हैं तो सेवादार कहते हैं कि आप लोगों के पास नहीं है तो हम यहाँ से नहीं भेज सकते, आपको आगे जाना पड़ेगा। श्योर इनफ हम लोग ऐसे आगे चले गए। आगे गए तो अब हम ये भी सोच रहे थे कि अंकल ने हमें 4:15 का टाइम दिया है कि 4:15 पे आ जाइएगा, लेकिन हम तो पूरे 4 बजे वहाँ पहुँच गए। और जैसे कि हमने उन्हें बताया तो उन्होंने क्या किया, उस दिन गुरुजी ने हमें ऐसे फील करवाया एज इफ कि हम ही वीआईपी हैं यहाँ पर। इतनी सारी संगत थी और उन्होंने हमारे लिए एक लाइन ओपन कर दी और हम 5 संगत के लिए उन्होंने एक अलग लाइन बनवाई। और जैसे ही हमने पैर रखा गुरु महाराज के मंदिर में, मतलब हम लोग फर्स्ट लाइन में थे, हम 5 संगत के लिए एकदम अलग लाइन बनाई गई। और हम लोग मतलब हम क्योंकि पूरे रास्ते यही सोचते आ रहे थे कि गुरुजी हमारे पास ई पास नहीं है और हमें कोई दर्शन करने भी देगा या हमें जाने भी देगा। बट हाँ, मन में एक तसल्ली थी कि कोई बात नहीं, अगर गुरुजी ने बुलाया है तो हम लोग बाहर से भी माथा टेक लेंगे तो वो बहुत है हमारे लिए। लेकिन जब गुरु का बुलावा होता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हम तो किसी की रेफरेंस से गए थे और उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया, लेकिन महाराज ने एक सेवादार हमारे लिए पहले ही वहाँ पर हमारी मदद के लिए रखा और उन्होंने हमारे लिए एक अलग सी लाइन बनवाई। इतनी संगत थी और गुरु महाराज ने हमारे लिए एक अलग सी लाइन बनवाई। और हमने जैसे ही पैर रखा मंदिर के अंदर तो वो शब्द एक ओंकार प्ले हुआ तो आंखों में इतने आंसू आ गए। शिवलिंग में गुरुजी के दर्शन हुए और मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी वाकई में मतलब दशहरा आपने इतना बढ़िया कर दिया। और फिर हम लोग गए हमें मेन हॉल में, बिकॉज हम फर्स्ट लाइन में थे तो उन्होंने हमें 5 मिनट वहाँ खड़े भी होने का मौका दिया। और हम तो गुरुजी का शुक्राना करके थक गए। और फिर हम लोग जब बाहर आते हैं तो हम लोगों को लंगर थाली मिलती है और वहाँ पर वो लोग खड़े भी नहीं होने देते। लेकिन जैसे हम लोग खोलते हैं तो एक सेवादार आते हैं तो वो हमें मना करते हैं। उतने में एक और सेवादार आते हैं, वो कहते हैं इन लोगों को खा लेने दीजिए और बाकी अब जो कोई आएगा उन्हें हम रोकेंगे, बट आप इन लोगों को खा लेने दीजिए। जैसे कि मतलब क्योंकि हम लोग 1 घंटा एवरी डे गुरु महाराज का सत्संग करते हैं और उस दिन उन दीदी के घर किसी रीजन से नहीं हो सकता था, बट गुरुजी ने हमारे सत्संग को ब्रेक नहीं लगने दिया। उन्होंने डायरेक्ट अपने बड़े मंदिर में हम लोगों का सत्संग करवाया और हमें प्यार से वहाँ लंगर भी खाने का मौका मिला। और ऐसे गुरुजी ने हमें दशहरे वाले दिन दर्शन करवाए। और जब हमने रात को उन अंकल को कॉल किया जिन्होंने हमें बुलाया था, हमने उन्हें बोला कि आप उन सरदार जी अंकल को प्लीज़ थैंक्स करिए। तो अंकल ने जब उन्हें कॉल करा तो सरदार जी अंकल ने एक मैसेज दिया कि ये जो बच्चे आए थे ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बच्चे हैं और इन्हें नहीं पता कि दशहरे पे इन्हें ऐसे दर्शन हो ही नहीं सकते थे, लेकिन आज जो ये यहाँ से लेके गए हैं इन्हें 1 वीक में पता चलेगा कि इन्होंने क्या पाया यहाँ से। मतलब इट वाज लाइक सीरियसली, जब उन्होंने हमारे लिए एक अलग लाइन बनाई उसी मोमेंट गुरुजी ने ये रियलाइज करा दिया था कि मतलब कि उन्होंने ये रियलाइज करा दिया था कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने से या बहुत हाई फाई होने से आप वीआईपी नहीं हो। गुरु की नजरों में हर कोई वीआईपी है। मतलब जहां उसकी मेहर है, जहां उसकी कृपा है, तो मतलब कि उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सीरियसली मतलब हम सबसे पीछे खड़े थे और आपने हमारे लिए एक अलग सी लाइन बना के हमारा दशहरा इतना खूबसूरत कर दिया। तो शुक्राना है गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही उसके बाद दशहरे के बाद हमारा करवा चौथ आया। तो करवा चौथ जब आया तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था करवा चौथ को, लाइक जैसे गुरुजी कहते हैं कि व्रत नहीं करने, वैसे ही मेरे मन में कोई भी ख्याल नहीं था कि मुझे व्रत करना है। बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली एक थॉट थी मन में कि मुझे व्रत करना ही नहीं है, जैसे गुरुजी ने बताया। अच्छा, उससे क्या हुआ कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसे गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ करवा चौथ पे, मुझे तो आपके साथ ही मनाना है। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली और मैंने एक आंटी को कांटेक्ट किया कि क्या आप मेरा ई पास करा दोगे, तो आंटी का कॉल आया कि बेटे ई पास की बुकिंग तो बंद हो चुकी है, तो आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के आगे सुबह खड़ी हुई तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला गुरुजी मुझे तो आपके साथ ही करवा चौथ सेलिब्रेट करना था, तो मैं मतलब अब मुझे नहीं पता आप कैसे भी बुलाओ। तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे एक सत्संग में जाना होता है। तो जैसे ही मैं उस सत्संग में जाने की तैयारी कर रही होती हूँ तो एक मैसेज आता है ग्रुप में कि करवा चौथ के वीक की बुकिंग ओपन हो गई है, तो आप लोग अपनी बुकिंग करवा लीजिए।
तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मैं उन आंटी को वो मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, तो वो आंटी कहते हैं कि ठीक है, मैं आई चेक कि अगर आपका स्लॉट बुक हो जाए तो ठीक है। मैं उसके बाद सत्संग में चली जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि ऐसा मैंने कोई गुरुजी से बात करी थी या नहीं। तो वहाँ पर जैसे ही सत्संग ओवर होता है और हम लोग शुक्राना करते हैं, आरती करते हैं, तो मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली रिंग हो रहा होता है। तो एक आंटी मुझे मेरा फ़ोन देती हैं, तो इतने में ही वो वाली आंटी कॉल करके बोलते हैं कि बेटा आपका करवा चौथ का पास कंफर्म हो गया है, आपका मतलब रात तक कंफर्मेशन आ जाएगी, बुकिंग एक्सेप्ट हो गई है। तो मैं उसी टाइम गुरुजी को देखती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ कि कल तक तो गुरुजी मैं रो रही थी कि अब तो बुकिंग बंद हो गई, लेकिन अगर गुरु की कॉल है तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे गुरु महाराज ने करवा चौथ पे बुकिंग करवाई और फिर मन में कुछ भी नहीं था, मतलब लाइक करवा चौथ वाले दिन बस मुझे ये था कि मुझे सिर्फ हाथ में एक छोटे छोटे से सी मेहंदी लगानी है मुझे, और कुछ नहीं। अब बस अपने गुरुजी के लिए एक छोटा सा सगन करना है क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना है। तो लेकिन गुरुजी तो अगर हम छोटा चाहते हैं तो गुरुजी तो फिर अगर मतलब जो हम चाहते हैं वो तो हमें गुरुजी ने बड़ा करके ही देना है। तो ऐसा ही हुआ कि सुबह जहाँ पर हम 1 घंटा रोज सत्संग करते थे, एक आंटी का कॉल आया कि आज सत्संग करेंगे। तो उन आंटी ने कहा कि नहीं सत्संग नहीं, सब हम लोग मेहंदी लगाते हैं वहाँ पर गुरुजी के वहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वहाँ पे मिलते हैं 1 घंटे के लिए। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो इतने में जो एक और आंटी होती है वहाँ पर, वो मेहंदी लेकर आती हैं। तो क्या होता है कि मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि मुझे छोटा छोटा सी मेहंदी लगाना, मुझे ज़्यादा हाथ नहीं भरवाने, तो आप मेरे को छोटी छोटी मेहंदी लगा दो। तो वो जैसे ही मुझे मेहंदी लगाते हैं तो वो लोग शब्द चला देते हैं कि उसमें लाइंस आती हैं कि ये मेहंदी सचखंड से आई, ये मेहंदी गुरुआ ने आप लगाई, ए बाजारों नहीं गुरा तो दर तो पाई। तो मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग कि जस्ट मैं तो सिर्फ गुरुजी के लिए मतलब ये सेलिब्रेशन चाहती हूँ कि मेरा अपना कोई मन नहीं था करवा चौथ के लिए। और गुरुजी ने वैसे ही जैसे ही वो लेडी मुझे लगाने लगती है मेहंदी और ये लाइंस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि उस लेडी की भाभी आती हैं और वो उसकी भाभी वो प्रोफेशनल होती हैं, वो मेरा पूरा हाथ दोनों मेहंदी से भर देती हैं। मतलब लोग तो मार्केट में जाके, साथ में एक आंटी बैठी होती है, कहती है मैं तो अभी इतनी महंगी मेहंदी लगा के आई हूँ, तेरी तो यहाँ पे ही गुरुजी ने फ्री में मेहंदी लगा दी। तो मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मैंने कहा अच्छा गुरुजी मतलब मैंने तो सिर्फ सोचा था कि बिल्कुल छोटा सा सगन करूंगी और गुरुजी ने तो मेरे पूरे हाथ ही भरवा दिए। इतना प्यारा शब्द मतलब इतना प्यारा टचिंग शब्द सुनवाया वहाँ पर बैठ के। तो बहुत शुक्राना। फिर मैं शाम को क्योंकि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, तो मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे शाम की चांदनी देखनी है, मेरे को बस शाम का इवनिंग टाइम देखना है आपके बड़े मंदिर में। तो पता नहीं क्यों मैं दोपहर को 3 बजे के अराउंड मैं बहुत इमोशनल हो गई गुरुजी का स्वरूप देख के, और मेरे बिल्कुल भी मन में नहीं हो रहा था कि मैंने कहा आई डोंट नो गुरुजी मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मुझे आपका स्वरूप देख के बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। और गुरुजी ने 1 घंटा मुझे घर से लेट कर दिया और हमें मंदिर पहुँचाया 5:30 बजे। और जब हम वहाँ पर गए तो इतना प्यारा मौसम कर दिया गुरुजी ने। अगर सबको याद हो तो करवा चौथ पर काफ़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने जब तक हम मेट्रो स्टेशन तक नहीं पहुँचे, गुरुजी ने मतलब हमारे ऊपर एक भी बूंद नहीं आनी थी, लेकिन इतना प्यारा मौसम हो गया था कि जो मैं रात की चांदनी एंजॉय करना चाहती थी, मैं मंदिर में गई। वो इतना डिवाइन शब्द कीर्तन चल रहा था, धीरे धीरे लाइंस चल रही थी। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैं जैसे ही खड़ी हुई थी तो हम लोग वहाँ पे फोटोज़ लेने लगे, वीडियोस बनाने लगे, किसी भी सेवादार ने हमें रोका नहीं। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा, क्योंकि मैं गुरुजी को देख के ये कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी अभी तो सारी लेडीज़ यहाँ आएंगी और छन्नी से देखेंगी चांद को, तो चांद तो निकला ही नहीं है। तो गुरुजी जैसे मुझे फील कराते कि मैं ही तो तेरा चांद हूँ, तूने तो मतलब मैंने सब कुछ वही फॉलो किया जो गुरुजी चाहते हैं, कि मतलब वो कभी नहीं चाहते कि आप लोग वो नहीं क्योंकि सेम डे ही मेरे पास एक कोट भी आया कि अगर आप व्रत रखते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन गुरु ने आपको कभी नहीं कहा कि उनको व्रत की ज़रूरत है। तो उसी टाइम जैसे ही
मैंने क्लाउड्स में ऊपर देखना शुरू करा, इतने बड़े बड़े ओम के दर्शन मुझे होने लग गए। और गुरुजी ने जैसे मुझे उसी टाइम अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तेरा मतलब चंद तो मैं ही हाँ, तो मैं तो तेनों दर्शन दे दिए। और उसी टाइम लंगर की थाली थी हाथ में, हमने लंगर प्रसाद करा, मैंने लंगर प्रसाद खाया। तो मैं गुरुजी से हंस रही थी, मैंने कहा हे गुरुजी लोगों ने इतने इतने व्रत रखे हैं अपने हस्बैंड के लिए और सारे भूखे हैं, और आप तो देखो कैसे खा मतलब अपने लिए व्रत भी उस तरह से, इतना इजी वे है आपका, तो आप तो लंगर प्रसाद करा रहे हो। इतना इतना प्यारा मौसम गुरुजी ने कर दिया, और इतना डिवाइन ओम देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि सीरियसली क्या हम ये डिजर्व करते हैं कि गुरु महाराज हमें ऐसे भी दर्शन दे सकते हैं। और श्योर इनफ जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई, लेकिन जब तक हम घर आए तो बारिश बंद हो चुकी थी। तो गुरुजी हमें सेफली लेके गए, वो शाम की चांदनी इंजॉय करवाई, अपने ओम के दर्शन दिए, लंगर प्रसाद कराया। और मेरे मन में ना वहाँ पर जब हम आ रहे थे तो ऑटो में मेरे मन में आया कि ना ये प्रसाद ना मुझे ऑटो वाले को भी शेयर करना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा ये तो ड्राइव कर रहा है, तो ये मैंने थॉट मेरे मन में आया और मैं भूल गई। तो जब मैं मेट्रो से घर आई तो नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ कराया कि तूने मन में थॉट करा था कि तुझे उसके साथ अपना प्रसाद शेयर करना है, और गुरुजी ने उसके ऑटो में मेरा जल प्रसाद ही वहाँ छुड़वा दिया। तो ये तो मुझे नेक्स्ट डे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ तो मैंने सोची थी, और गुरुजी ने उस थॉट को कैसे पूरा किया कि मेरा वो जो जल प्रसाद था वो उसके ऑटो में ही रह गया। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, प्रसाद जब भी मिलता है हम सबसे पहले उसको संभाल के रखते हैं कि हमारी ब्लेसिंग है। बट गुरु महाराज तो सबका बहुत ख्याल रखते हैं, और कैसे उन्होंने ऑटो वाले तक भी वो प्रसाद पहुँचाया। तो शुक्राना है मालिक का, बहुत 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 मतलब अनंतम शुक्राना, कैसे उन्होंने करवा चौथ को इतना स्पेशल किया। उसके बाद अभी दिवाली पर फिर गुरु महाराज ने एक बार फिर मतलब हर फेस्टिवल में गुरुजी ने डायरेक्ट बुलाया, किसी ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम सच्चे मन से गुरु को याद करते हैं तो गुरु हमें कभी लेट डाउन नहीं होने देते। तो अभी जब दिवाली आई तो दिवाली से एक रात पहले, अच्छा मुझे ना दिवाली से पहले मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी अपने घर में, जैसे हम लोग सब सत्संग करते हैं, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था। बट मैंने महाराज को ये बोला था, मैंने कहा गुरुजी मेरे घर ना तुसी दिवाली दे नेक्स्ट डे आना, मैं क्या सारे नू फ्री हो लैन दो, तो आप नेक्स्ट डे आराम से आना मेरे घर। तो ये बात कह के मैं गुरुजी को भूल गई कि मैंने उनको दिवाली के नेक्स्ट डे बुलाया। तो उसके बाद क्या होता है कि दिवाली पे 3rd को ही गुरुजी ये दरबार लगवा देते हैं मुझसे, और मैं मन में ये सोचती रहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी दरबार भी लगवा दिए तो संगत भी भेज दो। बट गुरुजी को तो याद होता है, गुरुजी मुझे एक आंटी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन मैं वो थॉट इग्नोर कर देती हूँ कि मतलब वो मुझे कहते हैं कि इसको कॉल कर ले, लेकिन मैं वो थॉट इग्नोर कर देती हूँ। और 3rd नाइट को मुझे एक लेडी का कॉल आता है, वो मुझे एक बार एक सत्संग में मिली थी, और वो मुझे कॉल करके कहती हैं कि मेरा बहुत मन था आपसे बात करने के लिए। तो वो अपने सत्संग शेयर करने लगती हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो बोलती हैं कि आपको पता है आंटी, कल ना मुझे दिवाली के लिए बड़े मंदिर जाना है, और बड़े मंदिर मुझे जाना है, और आपको पता है मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा पास आ गया है, तो मैं कैसे पता नहीं कौन सी संगत को गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए भेजना है, बट मुझे लगता है कि गुरुजी ज़रूर भेजेंगे। तो मुझे उस टाइम ऐसे लगा, मैंने कहा अरे गुरुजी कहीं मुझे ही तो नहीं सुनवा रहे कि इसके पास एक्स्ट्रा पास है, क्योंकि मैं दिवाली पे बार बार कहती, मैं कही नहीं गुरुजी मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, घर में दरबार लग गया है। मैंने कहा दिवाली पे तो बड़े काम होते हैं, तो दिवाली पे तो आना मुश्किल है। लेकिन रात के 12 बजे गुरुजी ने उस संगत से, जिनसे मैं कभी सिर्फ एक बार मिली हूँ, कभी हमारी बात नहीं हुई, कुछ नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक एक्स्ट्रा पास है जिसपे 2 लोग जा सकते हैं, तो आप चलोगे? तो मैंने उनको तब भी कंफर्म नहीं करा, बट मुझे पूरा दिन मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आओ, बड़े मंदिर आओ, लेकिन मैंने वो सारे मैसेजेस, सारे थॉट्स को इग्नोर किया। लेकिन अगर गुरुजी ने बुलाया तो कोई रोक नहीं सकता। तो सुबह जैसे ही मैं उठी तो मेरे मन में आ गया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, और ऐसे ही मेरी एक कज़न है, मेरे अभी लॉकडाउन में ताया जी की डेथ हुई थी, तो मेरी कज़न को भी देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया कि उन्हें पता था कि इस बार वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, तो मैंने ऐसे ही उन्हें बोल दिया, मैंने कहा आप बड़े मंदिर चलोगे? एक्चुअली मैंने किसी और को लेके जाना था, उसने पहले मना कर दिया,
लेकिन मैंने कज़न को कॉल किया तो कज़न ने फ़ोन नहीं उठाया। बाय द टाइम उस बंदी का फ़ोन आ गया कि मैं भी चलूँगी। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी कज़न को कहा कि आप हमारे साथ चलो, अगर गुरुजी ने अंदर दर्शन कराने होंगे तो ठीक है आप चले जाना, अगर वो ज़्यादा मतलब एडमेंट होंगे तो मैं बाहर रुक जाऊंगी और आप अंदर दर्शन कराना दीदी। तो हम उनको भी ले गए, एक और संगत हो गई, मतलब हम 2 पास पे 6 संगत चली गई। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर में, तो उन्होंने जाते ही हमें बोला कि आपके पास ई पास है। तो हमने बोला हमारे पास तो 2 ही पास हैं, बट दिवाली पर क्योंकि एक फेस्टिवल था तो उन्होंने थोड़ा लीनियंट हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मे भी महाराज की मर्जी होगी तो आप लोग सारे जाओ। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि उन आंटी ने जब मुझे ये बताया कि उनके पास है, बट उनका कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी चल रहा था, जिसकी वजह से देखिए किसी के लिए महाराज ने कितने लोगों को तैयार कर दिया। मतलब वो ये सोच रही थी कि ये तो मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे बुला लिया है, बट यू नो काफ़ी वहाँ जाओ थोड़ा एक्सपेंस भी उनका लगता, और जो कि अभी वो नहीं कर सकती थी। हालांकि उन्हें ये पता था कि मैं गुरुजी ने बुलाया तो वो हमेशा हर बारी उनके एक्सपेंस का टेक केयर करते हैं, बट दिस टाइम मन में जैसे ही उन्होंने ये बात बताई ना, तो मेरे मन में ये थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी इन्हें थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंस का इशू हो रहा है, क्या मैं इनके साथ चली जाऊँ? कि क्या इसीलिए तो नहीं आप बोल रहे कि हाँ भाई बड़े मंदिर आ जाओ? तो देखो एक उनकी कैसे टेक केयर की गुरुजी ने कि उन्हें ले जाने के लिए सारी 4-5 संगत और तैयार करा दी ताकि उनके ऊपर भी कोई भार ना आए एक्सपेंस का। और हम लोग बड़े प्यार से वहाँ पर बड़े मंदिर में गए, हमने दिवाली गुरुजी के साथ पहले मनाई, फिर घर में आके हमने वही जैसे गणेश पूजा होती है वैसे ये सब किया। अब ये तो हो गया दिवाली, शुक्राना है मालिक का कैसे गुरुजी ने एक आंटी से सुनवाया और बड़े मंदिर बुलाया, कैसे उन्होंने हमारी दिवाली को इतना स्पेशल किया। और उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे ये दरबार ऐसे लगा होता है और मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं आपके दरबार को मतलब बढ़ाऊँ। मैंने कहा ठीक है आप ना ऐसे ही बैठे रहो, आपने ना 3rd को आए 4th को आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिए, लेकिन मेरे घर संगत नहीं भेजी आपने। तो मैंने कहा फिर आप ऐसे ही बैठे रहो, जब तक बैठे हो ना बैठे रहो, फिर जब तक सत्संग नहीं होता। तो उसी में मतलब मैं ऐसे नाइट सूट में लेटी होती हूँ, थोड़ी देर में वही आंटी जो 3rd को गुरुजी ने मुझे इंडिकेट की थी, उन आंटी का मुझे कॉल आता है और वो आंटी मुझे बोलती हैं कि बेटा एक बात बोलूं? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी आपने कैसे कॉल किया? कहती गुरुजी का ना सत्संग करने का बड़ा दिल कर रहा है। और एक और आंटी का उन्होंने नाम लिया, कह रही हम दोनों इतनी देर से सोच रहे हैं कि हम सत्संग कर लें। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आंटी, मैंने फटाफट वीडियो कॉल करी, मैंने कहा आंटी मेरा दरबार लगा है आप यहीं सत्संग कर लो। मैंने कहा वैसे आंटी आपने क्यों करा था? तो कहती मैंने तो अपने घर सत्संग कराना था, लेकिन चल तूने दरबार लगाया तो तेरे घर सत्संग कर लेते हैं। उसी टाइम गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि तूने खुद ही तो मुझे कहा था कि सबको दिवाली कर लेने दो, तो आप आराम से दिवाली के नेक्स्ट डे आना। और गुरु महाराज को तो आप जो बोलो वो तो वैसे ही आपकी बात को रखते हैं, वैसे ही मतलब वर्ड टू वर्ड गुरुजी सुनते हैं। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, कि मतलब गुरुजी कभी मांगने से थोड़ी ना मना करते हैं, लेकिन हम सही चीज मतलब कि उन्हें सब कुछ याद रहता है कि मैंने उन्हें दिवाली के बाद ही इनवाइट किया था। एंड श्योर इनफ दिवाली के बाद गुरुजी का सत्संग हुआ। अच्छा, उस दिन जब हम बड़े मंदिर से दिवाली वाले दिन 4 तारीख को वापस आ रहे थे संगत जी, एक बड़ी प्यारी सी बात हुई वहां पर कि हम जब मेट्रो में थे तो मेट्रो में ही एक लड़की आती है। आप ये देखिए जो मैंने अभी सूट पहना हुआ है, ये गुरुजी ने मुझे भाई दूज पे ब्लेस किया है कि ये सेम सूट उस लड़की ने पहना हुआ था। तो वो लड़की हमें मेट्रो में मिली और वो गुरुजी की हमें सत्संग सुनाने लग गई और वो इमोशनल हो गई। तो मेरे साथ एक और संगत आंटी गई हुई थी, हम 6 लोग गए हुए थे। तो उन आंटी के मुंह से निकल गया कि ये ऐसा सूट तो मेरे पास भी है, तो ऐसा सूट तो मेरे पास भी है, बट आपको पता है मेरे पास जो सूट है वो टेलर ने बिल्कुल गलत सिल दिया और वो सूट मुझे नहीं आता। और वो बहुत टाइम से सूट मेरा किसी एग्जीबिशन के लिए मुझे चाहिए था, तो वो तब से मेरा सूट डम हो गया। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा सूट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने कहा लेकिन आप देख लेना, आपको मुझे देना हुआ तो आप मुझे दे देना, मैं मतलब जो भी आपकी स्टिचिंग होगी या जो भी है, मैंने उन्हें ऐसे बोल दिया। उसके बाद हम वो बात भूल गए। एंड यू वोंट बिलीव कि नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ तो गुरुजी मुझे सुबह सुबह यही सूट दिखा रहे होते हैं। मतलब मुझे लग रहा होता है कि ये मेरा थॉट प्रोसेस, मतलब कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई है इसलिए मैं सोच रही हूँ। तो मुझे नहीं पता
मैं उस सत्संग के लिए उन्हीं आंटी को जिनके पास ये सूट होता है उनको इनवाइट करती हूँ। तो पता नहीं क्यों मैं मुंह से बोल देती हूँ कि ना आप वो सूट ले आना। तो जब मैं उन्हें बोलकर मुस्लिम दीदी जिनके यहाँ हम एवरी डे 1 घंटे का सत्संग करते हैं, मैं उनके घर में जाती हूँ, तो उस दिन महाराज ने वहाँ पर यही कलर का ऐसा सूट पहना होता है, बट इसके साथ दुपट्टा अलग लिया होता है, बट यही बिल्कुल ऐसा सूट होता है। तो मैं एकदम से सोचती हूँ, तब भी मेरे दिमाग में मैं एकदम से सोचती हूँ, अरे ये तो गुरुजी का भी सूट वैसा सा ही लग रहा है जो गुरुजी ने दिखाया था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब सत्संग पे आती हैं, वो ये सूट लेकर आती हैं, तो मैं रख देती हूँ। सुबह मैं उन दीदी के यहाँ पर जाती हूँ तो जैसे ही मैं उनके यहाँ जाती हूँ, तो मैं ऑन द वे जब होती हूँ तो मैं बोल रही होती हूँ, मैंने कहा हो ना हो गुरुजी ने ना ये सूट मुझे ब्लेस किया है, क्या कहते हैं, भाई दूज के लिए, क्योंकि ये सूट एकदम से ऐसे कैसे मुझे कोई संगत दे गई ना। तो मैं जैसे ही दीदी के घर जाती हूँ, यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने सेम एग्जैक्टली सेम जो ये मैंने पहना है यही उनका पूरा चोला होता है। ये दुपट्टा भी सेम, दुपट्टा भी उस दिन वहाँ चेंज होता है, और यही सूट गुरुजी ने पहना होता है जो पहले उन्होंने मुझे मेट्रो में एक संगत को दिखाया, फिर उन्होंने सुबह उठते ही मुझे दिखाया वो सूट, क्योंकि मतलब एंड आई वॉज सो अमेज्ड टू सी। और उसी टाइम क्या कहते हैं मेरे मन में एकदम से भाई दूज का कुछ भी नहीं था कि बस ये मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी अभी कल तो सत्संग हो गया, तो मेरे पास तो चॉकलेट ही है, तो मैं आपके लिए ना चॉकलेट ले जाती हूँ वहाँ पर और आपको तिलक कर दूंगी। तो ये सूट मैं वैसे ही ब्लेस करने वैसे वहाँ ले गई कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे एक संगत से दिलवाया इतना प्यारा सूट, तो मेरा बड़ा मन था कि चलो मैं वहाँ गद्दी है तो मैं ब्लेस करवाती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो गुरुजी एग्जैक्टली सेम सूट में, पूरा चोला उनका सेम, और मैं एकदम से वो दीदी नीचे आती हैं, कहती हैं कि ना आज गुरुजी ने खीर प्रसाद बनाई थी, आप भोग लगा दोगे। तो मैं ये सोची, मैंने कहा हाय मुझे तो भैया दूज के लिए मैं गुरुजी के लिए सिर्फ एक चॉकलेट लाई हूँ और गुरुजी ने खीर भी बनवाई है गुरुजी। तो इतने में वहाँ पर एक संगत आती है जो हमारे साथ सत्संग करती हैं, और वो बोलती हैं कि आपको पता है आज सुबह मेरे मन में थॉट आया था कि मैं गुरुजी को कह रही थी कि मीनाक्षी आंटी का तो कोई भाई नहीं है। अब जैसे मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक ही बहन है जो न्यूजीलैंड में रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि गुरुजी जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मेरी बहन इतनी दूर होती है। तो गुरुजी ने देखो कितना मुझे अमेज्ड फील कराया कि उसने, और मैंने सुबह बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने ये इतना प्यारा सूट मुझे दिया है तो मैं ये सूट पहनूंगी कहाँ, अब तो सारे, क्योंकि मैं दीदी के घर जब गई तो मैं नॉर्मल कपड़ों में गई, तो वहां जाके वो लड़की आती है, कहती है आज मैं सुबह ही गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मीनाक्षी आंटी का तो कोई भाई नहीं है, और कैसे गुरु महाराज ने आपको एकदम, आप दोनों की ड्रेस तो एकदम ही सेम लग रही है, ये कल आपको संगत देकर गई। तो उसने मुझे बोला कि आप फटाफट ये सूट पहन कर आओ। तो उसने मेरे वहां पर कपड़े चेंज कराए, उसने एक लड्डू का डब्बा मंगवाया, समोसे मंगाए, और मुझे कहती है अपने भाई को तिलक तो करो, आप तो उनकी सच्ची वाली पक्की वाली बहन लग रहे हो, आप तो बिल्कुल ही दोनों एकदम सेम। उसी टाइम संगत जी यू वोंट बिलीव, मेरी आंखें ऐसी भर आई और मेरा मुंह से ऐसे निकला, मैंने कहा गुरु महाराज ये धरती फट जाए और मैं इसके बीच में आ जाऊं। मतलब आज तक ये तो सुना था कि हम अपने कपड़े गुरु से मैच कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी ये सोच सकता है कि वो हमें चुने, की मतलब कि वो हमें अपने से मैचिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप दोनों को देखोगे तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये कोई संगत मुझे दे के गई, और गुरुजी सेम चोले में बैठे हुए थे। तो मतलब बहुत ज्यादा गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने पल पल भाई बन के, फ्रेंड बन के, फादर बन के हमेशा रक्षा की है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मतलब कि उस दिन आप ये बताइए कि एक अननोन बंदी फटाफट मिठाई लाती है, समोसे लाती है, मुझे कहती है, और फिर मुझे कहती है कि आप रुको मैं ना गुरुजी का एक शब्द लगा देती हूँ। तो वो जैसे ही शब्द ऑन होता है तो उसमें लाइंस होती हैं कि जिसका कोई भाई नहीं होता उसका असली वीर गुरु ही होता है। तो मुझे इतना रोना आता है, मैं सोचती हूँ गुरुजी सीरियसली आपने कितनी प्यारा, उन्होंने मेरे को राखी पे ब्लेस किया था, और इस बार मैं भाई दूज उनके साथ, मेरे मन में थॉट ही नहीं था, तो लेकिन गुरुजी को तो याद था ना कि तेरा भाई तो मैं ही हूँ। तो शुक्राना है पल पल इस सच्चे मालिक का कि कैसे इन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज इतना स्पेशल, इनके आने से हर त्योहार इतना खूबसूरत हो गया कि हम उसकी मतलब कि
कि आप ये देखिए कि एक गुरु के साथ भाई दूज मनाना, मैं घर से सिर्फ एक नॉर्मल थॉट के साथ निकली थी और वहाँ जाके उसने मेरे को इतना डांस करवाया गुरुजी के, मतलब वो लड़की कैसे, वो उस दिन गुरुजी कैसे उससे करवा रहे थे और हमने पिक्चर्स ली। तो बहुत बहुत शुक्राना है इस सच्चे बादशाह का। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बाकी गुरु महाराज अपनी हर बहन को ऐसे ही हर टाइम स्पेशल फील कराते रहे। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़े दिन पहले किसी अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो वो एक छोटा सा सत्संग है बट वो मुझे बहुत टच हुआ वो सत्संग, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्यों। देखो, मांगो नहीं मानो। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी के साथ एक बारी मार्केट जाता है। तो जब वो मार्केट जाता है तो छोटा सा बच्चे को वो जो दुकान वाले भैया होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा इस जार में से आप थोड़ी सी टॉफ़ीज़ ले लो। तो बच्चा कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो अब जो दुकानदार होता है वो सोचता है कि चल बच्चे को थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, अभी वो नहीं लेना चाहता। तो थोड़ी देर बाद वो उससे बोलता है कि बेटा आप इसमें से थोड़ा सा ले लो टॉफ़ीज़। तो उसने बोला नो अंकल, आई डोंट वांट। तो थोड़ी देर बाद फिर वो अंकल उसकी मदर को बोलते हैं कि आस्क योर सन टू टेक सम स्वीट्स, तो इसे बोलो कि ये थोड़ी सी ले ले इसमें से टॉफ़ीज़। तो फिर भी बच्चा कहता है नो। मतलब बच्चे को इतनी बार वो लोग कन्विंस करते हैं, बच्चा नहीं मानता। तो जब वो बच्चा और उसकी मदर जाने लगते हैं तो जो वो अंकल होते हैं वो जार में हाथ डाल के कुछ काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ उस बच्चे के हाथ में रख देते हैं। तो वो बच्चा फटाफट ले लेता है। तो जब वो दोनों जाते हैं तो उसकी मदर उसे बोलती है कि बेटे, जब अंकल ने तुझे 2 बार बोला कि टॉफ़ीज़ ले ले तो तूने टॉफ़ीज़ नहीं ली, जब मैंने बोला तब भी तूने टॉफ़ीज़ नहीं ली, लेकिन जब अंकल ने तुझे टॉफ़ीज़ दी तब तूने क्यों ली। तो बच्चा आगे से बोलता है मम्मा, आप अगर मैं खुद से टॉफ़ीज़ लेता तो मेरा हाथ तो इतना छोटा सा था कि उसमें से इतनी सी टॉफ़ीज़ आती, लेकिन जब अंकल ने मुझे टॉफ़ीज़ दी तो वो तो इतनी सारी थी। तो ऐसे ही हमारे महाराज की कृपा है कि हम जब सोचते हैं हमारा हाथ इतना छोटा है कि उसमें कुछ नहीं समा सकता, लेकिन जब रब की मेहर होती है तो हाथ छोटे पड़ जाते हैं उसकी कृपा संभालते संभालते। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कैसे वो छोटे से बच्चे ने हमें, ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है कि मम्मा अगर मैं उसमें हाथ डालता तो मेरे हाथ कुछ नहीं आना था, लेकिन जब अंकल ने टॉफ़ीज़ दी तो मेरे हाथ भी छोटे पड़ गए। तो इसीलिए संगत जी, हमें अपनी लाइफ को इतना सरेंडर, मतलब जब से मैंने जैसे आपको बोला ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। वाकई में इस पर छोड़ देंगे ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कृपा इस मालिक ने की है। जहाँ मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, आप लोगों ने सुना, मैंने सिर्फ इनकी संगत को याद किया था और इन्होंने एक डॉक्टर को भेजा मेरे पास। इन्होंने, जब मैंने बोला गुरुजी मेरे पास आप भाई हो लेकिन कलाई नहीं मिलती, तो इन्होंने एक भाई भेज दिया मेरे लिए सेम डे, राखी वाले दिन। इन्होंने मुझे भाई दूज पे इतना स्पेशल फील कराया। इन्होंने मुझे करवा चौथ पे हस्बैंड की कमी नहीं महसूस होने दी। मतलब मैं आपके साथ वो पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ, इतना ओम डिवाइन क्लाउड्स के अंदर, कि मैं ये सोच रही थी कि वाकई में क्या हम इतने ब्लेस्ड हैं कि महाराज हमें इतना प्यार कर सकते हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना। इसीलिए मैंने, जैसे अपने पहले सत्संग में गुरुजी ने हमें मुझे ये सोच दी थी कि अपनी शिकायतों को शुक्राने में बदलो ताकि शुक्राने में बरकत हो। तो संगत जी, एक और बहुत प्यारी सी आपसे बात मैं शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की थॉट है कि मैं ऐसे ही, आई डोंट नो, मैं सुबह उठी तो मेरे मन में ये शब्द आ रहा था कि वो वाला मेरे माइंड में एक शब्द आया, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो सुबह 6 बजे का टाइम होता है, मैं फोन ऑन करती हूँ। आई डोंट नो ये शब्द कहाँ से मेरे को एकदम से नींद से उठते आता है, तो मैं गुरुजी के लिए वो शब्द लगाती हूँ और गुरुजी का वो शब्द सुनते सुनते चाय एंजॉय कर रही होती हूँ।
तो उसी दिन एक आंटी का मुझे कॉल आता है, तो मुझे कहती है आपने रघुबीर अंकल का सत्संग सुना, बड़े आंसर्स थे उसमें। तो मैंने वो सत्संग उनके पहले सुने हुए हैं, बट कोई लेटेस्ट सत्संग आया था। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग ऑन किया, मैंने वो बड़ा प्यारा सत्संग था, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो उसमें एंड में रघुबीर अंकल कहते हैं कि गुरु के साथ अपना ऐसा कनेक्शन बनाओ कि हमेशा गुरु को ये बोलो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। तो मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि गुरुजी सुबह मुझे कहाँ से ये शब्द याद आ गया, कि मतलब मैं एकदम से उठी और मैं ये शब्द सुनती भी नहीं हूँ, और एकदम से मैंने वो शब्द सुना और गुरु महाराज ने मुझे मतलब उस चीज को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि लाइफ अपने सरेंडरेंस इतनी कर दो कि हमेशा गुरु को यही कहा करो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। तो जब हम उनके हवाले अपनी लाइफ कर दे तो हमें सोचने की क्या जरूरत है, हमें तो उड़ारियां मारनी चाहिए, क्योंकि पता है गाड़ी डोलेगी लेकिन डूबेगी तो नहीं। जहां डूबनी नहीं है तो वहां डर कैसा, या डर रह सकता है या गुरु रह सकता है, या चिंता हो सकती है या चिंतन हो सकता है। तो हंसते हंसते हर दुख को निकालना चाहिए, और गुरु की कृपा जहाँ है वहां पर आपको कोई छू नहीं सकता। तो शुक्राना है मालिक का। ऐसे ही एक बारी मेरे साथ क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे को गुरुजी महाराज ने एक थॉट दिया। एक छोटे से बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मेरे मन में आया गुरुजी मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इनके लिए कोई कपड़े ले लूँ या कुछ, बस मन की एक थॉट थी। पता नहीं वो भी शायद महाराज ने सेम डे मुझे रियलाइज़ कराई कि वो उनकी दी हुई थॉट थी। तो अब मैं सुबह उठते ही ये बात सोचने लग जाती हूँ कि अब मैं कहाँ से देखूँ उनके लिए कुछ, क्या करूँ। तो मुझे गुरुजी मेरे घर के पास ही एक एक्सपोर्ट हाउस गाइड करते हैं, और मुझे पता ही नहीं होता कि घर के पास ही एक्सपोर्ट हाउस है। और संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, जितने में मुझे एक जैकेट मिलती उतने में वो डायरेक्ट मतलब एक्सपोर्ट हाउस में मुझे 7-8 मतलब उनके लिए मतलब कपड़े मिल गए। और इट इज़ नॉट अबाउट कि ये हम किसी को बताएं कि हम, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गुप्त सेवा, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग, इससे गुरुजी ने हमें ये समझाया कि तुम सिर्फ नियत रखो देने की, क्योंकि महाराज हमारे पैसे नहीं खर्चवाते, वो उस फंड्स में कैसे बरकत देते हैं कि जहां मैंने एक जैकेट सोची जिस प्राइस पर, उतने में 7-8 कपड़े आ गए। और जब मैंने वो कपड़े मतलब उनके यहाँ पर भिजवाए तो सेम डे मैसेज आता है, गुरुजी की एक ग्रेस आती है जिसमें गुरु महाराज जी बैठे होते हैं, और नीचे एक मैसेज होता है कि अगर अपने गुरु को खुश करना है तो अपने सामर्थ्य में से किसी के घर को रोशन करो, किसी के छोटे बच्चों को कपड़ों का दान करो। तो मैं इतनी ज्यादा खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आज ही तो ये काम हुआ, आज ही ये थॉट आई, आज ही आपने सुबह मुझे, क्योंकि मैं सोची थी, मैंने कहा गुरुजी अब मैं एक ही दूं, ये तो मतलब मैं काफ़ी अच्छे भी देना चाहती थी, लेकिन हर बंदा अपने अकॉर्डिंग देखता है, लेकिन और मैं ज़्यादा भी क्वांटिटी में देना चाहती थी। तो कैसे महाराज ने एक एक्सपोर्ट हाउस तक लेकर गए, और इतनी प्यारी पैकिंग्स, और कहाँ एक जैकेट आप उस प्राइस में नहीं सोच सकते। तो गुरु महाराज ने ये कहा तूने सिर्फ नियत रखी कि मैं करना चाहती हूँ, बरकत तो मैंने डाली। तो कभी ये ना सोचिए कि थोड़ा है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। हम गुरु महाराज का एक सत्संग सुना के ही किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसीलिए मेरी तो सच्ची सेवा बस गुरुजी से हमेशा यही रहती है कि गुरुजी चाहे मैं ऑटो में जाऊं, चाहे मैं कैब में जाऊं, चाहे मैं कहीं भी दुनिया के कोने में हूं, मैं तो बस एक ही सेवा करती हूँ कि कोई भी बकरा मिल जाए तो उसको एक सत्संग सुना दूँ, क्योंकि हमारा एक सत्संग सुनाया हुआ किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो इस सेवा को बरकरार रखिए। अगर हम गुरु की संगत है तो हमारी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ें। और अब ये सब नहीं लगता कि आपको पता है, अब जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम बड़े बड़े दरबार लगाएं, हम ये सब करें। टचवुड विद गुरु जी ग्रेस, मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इन सब पखंडों से ऊपर अगर हम किसी के बारे में सोच लें, मतलब अब लगता है कि हाँ, पहले बड़ा लगता था हाँ जी जाके बहुत
एक्सपेंसिव कॉफ़ी भी पिए हैं या नहीं, लेकिन अब वैल्यू होती है कि नहीं, उतने में हम किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कैसे गुरु महाराज ने सेम डे ही वो ग्रेस सुनवा के, मतलब इतनी खुशी हुई कि उसमें ये लिखा हुआ था कि गुरुजी बहुत खुश होते हैं कि अगर तुम किसी के घर को रोशन करके किसी के छोटे बच्चों को कपड़े भेजो अपने सामर्थ्य में से। तो वो चीज़ इतनी टचिंग थी। और सेम चीज़ मेरे साथ एक और हुई कि अब मेरे को थोड़ा सा, मैं उस बच्चे से बड़ा अटैच हो गई थी, तो मैं पूरा रास्ते सोचती रही कि गुरुजी मैं और इसके लिए क्या लूँ ना। तो मैं छोटे बच्चों के लिए 2 वॉच लेके मैं रख लेती हूँ अपने पास। आई डोंट नो वो भी थॉट कहाँ से आता है। मैंने 2 घड़ियाँ ली और वो मैंने रख ली। तो मैंने सोचा था कि वो बच्चों को मैं दिवाली पर दूंगी। तो आप मानेंगे नहीं, उसकी मदर आती हैं, तो हम पास में मार्केट तक जाते हैं, तो वो उसकी मम्मा उस बच्चे को डांटती हैं कि तू ऐसे ना कर, देख अभी मासी तुझे घड़ी लेकर देंगी। तो मैं एकदम से सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये घड़ी क्यों बोल रही है, कि मतलब इसको तो मैंने बताया नहीं कि घड़ी ली है और ये घड़ी बोल रही है। तो वो मुझे आगे से बोलती है, वो मुझे, आपको पता है ये बहुत दिनों से घड़ी की जिद लगा के, मतलब वो बच्चा रोज गुरुजी के वहां आता है सत्संग में जहां हम करते हैं, और वो वहां आता है। देखो महाराज छोटे छोटे बच्चों की कैसे सुनते हैं, कि वो कहती है कि ये तो बड़े दिन से जिद कर रही थी कि मुझे घड़ी लेनी है। तो मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ कि कैसे मेरे मन में, इतने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैंने वो 2 घड़ियां ले ली उनके लिए। और फिर क्या होता है कि दिवाली वाले दिन जब हम दीदी के यहाँ पे जाते हैं, तो हम 4-5 संगत आए, हमने सोचा कि हम पहले गुरुजी के साथ दिवाली मनाएंगे। तो आप मानेंगे नहीं, मैं वहाँ पे बैठ के ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी वो दोनों बच्चे तो यहाँ पर आए नहीं है, और ये आपने ही घड़ी खरीदवाई है। अब मैं उनके घर गई तो वहाँ तो बड़े सारे बच्चे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों बच्चे यहाँ आ जाएं। संगत जी वोंट बिलीव, 5 मिनट पहले, सत्संग खत्म होने से पहले, वो दोनों बच्चे नहा धोकर गुरुजी के सत्संग में आ गए। और फिर जब मैंने उनको वो घड़ी दी तो वो इतने खुश थे, मतलब उनकी वो स्माइल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था सीरियसली कि मैंने क्या पाया है। सिर्फ वो एक स्माइल, मतलब एक छोटी सी चीज देके अगर वो बच्चा इतना नाच रहा था, गुरुजी ने मुझे ये दे दिया, गुरुजी ने मुझे ये दे दिया। तो हमें गुरु की संगत होके ऐसा ही बनना है, मतलब हमें गुरुजी ही। और देखो ये मेरा थॉट नहीं था, नहीं तो छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। क्यों मन में घड़ी ही आई, क्योंकि वो उस बच्चे की विश थी, और गुरु महाराज को तो सब पता है, तो वो तो हर किसी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो लख लख शुक्राना है इस मालिक का, पल पल शुक्राना है। बाकी संगत जी ये तो मेरे अभी बिल्कुल रीसेंट सत्संग है। मैं कुछ और आपको अपना देखिए, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए मैं 2016 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, मतलब जो मेरी नॉलेज है। बाकी तो जैसे सब बोलते हैं कि गुरुजी तो जन्मों से हमें जोड़ा हुआ है। तो जब मैं नई जुड़ी थी तो बस मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, किसी ने मुझे बोला था तो मैं मंदिर जाती थी, लेकिन मुझे कभी भी मतलब अच्छा लगता था, लेकिन गुरुजी क्या है वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ पर पहली बार गुरुजी का सत्संग हुआ। वो भी ऐसे हुआ कि मेरा बर्थडे आया, तो मैं 4 दिन मेरी छुट्टियां थी, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे। तो मैंने गुरुजी के मंदिर में ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा ये कैसा ही बर्थडे आया है कि मेरी मम्मी भी नहीं है और कुछ मेरा थोड़ा सा सेपरेशन का प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा ये कैसा बर्थडे आया, इससे अच्छा तो बर्थडे ही नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर एक लेडी बहुत ऊंचा बोल रही होती है कि मुझे अपने घर में गुरुजी का मैंने सत्संग कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बहुत पीस मिला। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे ही सुना रहा है सत्संग के लिए, कोई बहुत ऊंचा ऐसे बोल रहा है। तो मैंने भी ऐसे मुंह से निकाल दिया कि मैं भी ये गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती हूँ। तो जब मैंने ये बोला तो मेरे साथ एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने मुझे बोला आप गुरुजी का सत्संग कराना चाहते हो? तो मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैं तो इनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं मानता। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, आपने बोला है तो कोई बात नहीं, आपके घर सत्संग होगा, हम सब आपके घर सत्संग करेंगे, आप जाके बड़े मंदिर में गुरुजी के इनवाइट कर दो। तो मैंने कहा आंटी मैं अगर वहाँ इनवाइट करने चलेगी, पीछे से बस चलेगी तो मुझे कौन लेके जाएगा? कहती कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ, जाके इनवाइट करके आओ। तो आपको जैसे पता है कि वहाँ तो काफ़ी अंदर तक जाने के लिए बहुत पैदल भी चलना पड़ता है, और मुझे स्ट्रेस भी था कि पीछे से ये लोग मुझे छोड़ ना जाए। तो ऑल ऑफ अ सडन एक रिक्शे वाला आ जाता है वहाँ पर, वो मुझे लेके जाता है और मैं अंदर जाती हूँ।
तो जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर भी नहीं जाती पहले, क्योंकि हो आती हूँ तो बाहर आके जब वेट कर रही होती हूँ बस का, तब ये बात होती है। तो मैं बिल्कुल बाहर से ही गुरुजी को बोल देती हूँ, जैसे वो आंटी समझाती हैं कि आप इस डेट पे हमारे घर इतने बजे आना, तो मैं बड़े जो उन्होंने समझाया होता है मैं बोल आती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि 4 दिन की छुट्टियाँ, अब घर में सत्संग है तो नेक्स्ट डे वो अंकल आंटी आ जाते हैं, वो पूरा घर देखते हैं कि कहाँ गुरुजी का दरबार बनेगा। एक दिन हम सारा घर की शॉपिंग में कि क्या क्या लाना है, क्या क्या लंगर प्रसाद होगा, मतलब वो 4 दिन गुरुजी ने अपने सत्संग की तैयारियों में ही लगवा दिया। जहाँ मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी मैं इन 4 दिनों का क्या करूँगी, और गुरुजी ने 4 दिन अपने सेवा में, मतलब जो भी तब तो पता भी नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे घर में सत्संग होता है, 27 को मेरा बर्थडे होता है। तो आप ये देखिए कि हमने सिर्फ 50 लोगों की तैयारी करी होती है, और उस दिन हमारे घर ऑलमोस्ट 150 संगत के करीब, इससे शायद ज़्यादा भी होगी, पूरा घर भर जाता है। तो सब बोलने लग जाते हैं हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी आंटी, हैप्पी बर्थडे। तो मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं कहती हूँ अब तो मुझसे थैंक यू भी नहीं बोला जा रहा गुरुजी, इतना मतलब लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। और जैसे ही गुरु महाराज आते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी के आने के बाद सब, मतलब हम बिल्कुल, क्योंकि मेरी मदर नहीं है और मैं यही सोच रही थी उस दिन, हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है कि गुरुजी जैसे ही आए, हम तीनों मेरी सिस्टर, मैं और मेरे पापा बैठे थे, तो गुरुजी के आते ही हमें ऐसे फील हुआ कि लाइक शी इज़ आवर मदर, कि हमारी गुरुजी ने हमारी माँ को आज हमें मिलवा दिया और हमारी फैमिली फिर कंप्लीट हो गई है। तो बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। उस टाइम हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हमें गुरुजी की कृपा का कोई एहसास नहीं था। मैं मंदिर ज़रूर जाती थी, अच्छा लगता था इसलिए जाती थी, लेकिन उसके अलावा तो फिर जब मैं गुरुजी के पास बैठी होती हूँ तो मैं ऐसे ही गुरुजी को बोल देती हूँ, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके मंदिर तो आती हूँ, लेकिन आप कौन हो वो मुझे अभी तक नहीं पता, बाकी मतलब आप मुझे जानते हो। मतलब मैंने उन्हें बहुत बस यही बोला कि मैंने कहा कि हम किसी के भी आगे झूठ बोल सकते हैं शायद हमें को, लेकिन बस एक आप हो जो हमें अंदर तक जानते हो कि हमारी सोल कैसी है। तो मैंने कहा गुरु महाराज मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, आप प्लीज़ उसको ब्लेस करना। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, वैसा ही हुआ। सेम सत्संग में मेरी बहन को गुरुजी ने जोत के अंदर दर्शन किए, जबकि मेरी बहन सिर्फ एक बार मंदिर गई थी और उसने बोला कि ये जो फोटो में बैठे हैं ये जोत में बहुत बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं, तो उसे वो बात समझ भी नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको बोला कि जैसे सब जय गुरुजी बोल रहे हैं तू भी जय गुरुजी बोल दे। और आप मानेंगे नहीं, सेम सत्संग में 3 आंटियां मेरे पीछे पड़ गई कि हम आपकी बहन का रिश्ता लेना चाहते हैं, आप उसका बायोडाटा दे दीजिए। तो एक जो सेवादार थे हमारे घर में, उन्होंने उन्हें डांटा कि आप लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हो या शादी पक्की करने आए हो। बट गुरु महाराज को तो सब पता था कि मैं उस सत्संग में गुरुजी से क्या अरदास लगा रही थी। उसी दिन गुरुजी ने मेरी वो बात रखी, और आप मानेंगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर गुरु महाराज ने मेरी बहन का रोका करा दिया, 6 महीने के अंदर उसकी मैरिज करा दी। और फिर हमारे घर में गुरु महाराज का सत्संग हुआ जिसमें सारी संगत डांस कर रही थी। तब मेरी बहन को रियलाइज़ हुआ कि गुरु महाराज ने तो ये चीज़ उसे पहले ही जोत में दर्शन में दिखा चुके थे कि वो इतना डांस कर रहे थे। और तब हमें समझ आया कि गुरु महाराज, और तब भी हम उनकी कृपा को नहीं समझ पाए। मतलब ये तो हम आज, फिर उसके बाद हमने उसकी शादी की डेट डिसाइड करने का सोचा, तो हमने 28 नवंबर तुलसी विवाह सोचा था, लेकिन गुरु महाराज ने 13 तारीख दी। और बैंक्वेट वाले ने हमें, उस टाइम हमारे कुछ फंड्स भी बिल्कुल हमारे वो हुए हुए थे, स्टक हुए हुए थे, वो भी उसने हमें बहुत बहुत अच्छी डील दे दी बैंक्वेट की, और 13th दी, जो हमें आज पता चलता है कि गुरु महाराज अपने हाथ से 13 तारीख लिख के देते थे कि मैं तेरे नाल आएगा। और उस टाइम वो संगत को अपने हाथ से वो कार्ड्स 13th डेट का देते थे, जो उन्होंने वो 13 नंबर ब्लेस किया। और आप मानेंगे नहीं, जिस बैंक्वेट में मेरी बहन की मैरिज हुई, वो मैरिज उन्होंने हमें, जब हमने चेक दिया तो उन्होंने कहा कि आप जाके हमारे गुरुजी के आगे रख दो। तो हमने अंदर जाके देखा तो गुरुजी का स्वरूप था। तो मैं तब तक हम नए नए जुड़े थे, तो मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पर भी, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि मालिक क्या कर रहे हैं, और हम बड़े खुश होते हैं वो स्वरूप देख के। और उसके बाद उन्होंने हमें बड़ी अच्छी डील दे दी, जहाँ हमने सोचा था कि वो हमें 1 हॉल देंगे, उस प्राइस में उसने हमें 2 हॉल्स दे दिए, बहुत अच्छी डील दे दी। हमारे पैसे निकलने शुरू हो गए, जो फंड्स हमारे थे, मतलब हमने इमेजिन भी नहीं कहता कि हम ऐसे शादी घर से निकाल देंगे उस टाइम पर। और
हमने जहाँ से उसके कपड़े लिए वहाँ गुरुजी का स्वरूप, जहाँ पे पार्लर बुक कराया वहाँ गुरुजी का स्वरूप, मतलब हम जहाँ जहाँ भी शॉपिंग करने जाते थे वहाँ गुरुजी का स्वरूप होता था। तो उस टाइम हम नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि हम नए जुड़े थे। आज हमें समझ आता है कि गुरु मेरे अंग संग सदा है नाले। तो मतलब गुरुजी तो उस टाइम भी उंगली पकड़ के, क्योंकि हमारी मदर नहीं थी और हमने सबसे पहले उनमें अपनी मदर देखी थी, तो गुरुजी ने हमारी हर एक थॉट, मतलब शादी का हर एक पल बहुत खूबसूरत करा था। और एक एक चीज़ उन्होंने, मतलब अगर हम सोचते थे कि हम 5 की लेंगे तो वो 10 की लेके देते थे। तो ये मेहर है हमारे महाराज की, हमारे पालनहार की। तो बस अब तो ज़िंदगी, अपनी सांसें सब गुरुजी के हवाले हैं और गुरुजी सब पर ऐसी कृपा करें। सबको शरबत का, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है कि गुरुजी शब्द के थ्रू एक एक चीज़ को समझाने लग गए हैं। उस दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी दीदी के यहाँ पर जहाँ सत्संग करते हैं, मैंने गुरुजी को निहारना शुरू किया तो गुरुजी ने मन में शब्द डाला, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे आ गया शब्द मेरे माइंड में ना, कैसे आजकल आ जाते हैं ना। तो थोड़े दिन बाद जब मेरा लास्ट टाइम सत्संग हुआ था यहाँ पे ऑनलाइन इसी पेज पर, तो जैसे उस दिन दीदी के यहाँ भी सत्संग था, तो मैं यहाँ सत्संग कर रही थी बट मेरे को उधर भी जाने का हो रहा था। तो वहां पर गुरुजी ने क्या किया, आधा घंटा वहां सत्संग लेट कर दिया। तो जब मैं यहाँ से गई तो पता चला वहां आधा घंटा सत्संग लेट हो गया। और जैसे ही मैंने माथा टेका और गुरुजी की तरफ निहारना शुरू किया तो शब्द बजता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि मतलब हर चीज। और जिस दिन दशहरे वाला दिन हुआ था उस दिन भी सुबह मेरे मन में आया कि मेरे मन में ये आया, इस गुर पे बल बल जाइए। तो जब गुरुजी ने वो VIP वाला, मतलब आप मानिए एकदम से वो सरदार जी अंकल आए, उन्होंने पूरी लाइन अलग से लगवा दी। हम मंदिर में फर्स्ट बंदे जिन्होंने एंट्री करी। तो घर में जब आके मैं ये बैठ के सोच रही थी, फील ले रही थी कि आज गुरुजी ने क्या किया है, तो वो शब्द जो गुरुजी ने सुबह थॉट में डाला था, बल बल जाइए इस गुरु पर, तो वो उसके साथ कितना जा रहा था। मैंने कहा हाँ वाकई में गुरुजी आपके को तो मतलब इतना, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मतलब कभी कभी तो ये समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो ये महाराज हमें मिल गए ना। मतलब इतने इतने अनंतम शुक्राना है सच्चे बादशाह का। ऐसे ही गुरुजी ने एक बारी, एक छोटी लड़की होती है वो मुझे मंदिर में मिलती है, और जब वो मंदिर में मिलती है मुझे तो मतलब मैं बस में ही होती हूँ, तो वो मुझे बोलती है, मेरे से बात करती है कि आप कब से गुरुजी से जुड़े हो। तो मैं उसे बताती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप कब से जुड़े हो। तो उसने बोला कि कहती है मुझे कुछ टाइम ही हुआ है, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, बस गुरुजी ने ही मुझे बचा रखा है। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी सी लड़की और ये कह रही है डिप्रेशन में है। तो वो मुझे बताती है कि कैसे उसकी स्टेप मदर उसको मतलब अच्छा उसके साथ ट्रीट नहीं करती हैं उसे। तो आई डोंट नो कहाँ से मेरे अंदर ये एक शक्ति आती है और मैं उस बच्चे को ऐसे डांट देती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ कि फिर आप अपनी रियल मदर के साथ क्यों नहीं रहते। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी रियल मदर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उसे ऐसे बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपनी माँ ही होती है, आप एक बार उनसे मिलो। अगर वो आपको मारेंगे भी तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज वो ही आपकी माँ है। तो मुझे नहीं पता मैंने उस बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया। मैं बाद में उसका नंबर ले लेती हूँ, मैं उसे आकर थोड़े टाइम बाद फ़ोन भी करती हूँ। मैं 1 वीक के बाद उसे फ़ोन करती हूँ कि आप कैसे हो। तो वो मुझे बोलती है कि आंटी आपको पता है कि मैं इस टाइम पर कहाँ पर हूँ। तो मैं बोलती हूँ आप कहाँ हो। कहती है मैं अपनी रियल मदर के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में खड़ी हूँ। तो मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ कि अरे ये कैसे हो गया। तो उसने मुझे बताया कि आंटी जिस दिन आपने मुझे ये मैसेज दिया बस में, आई डोंट नो मेरे अंदर क्या शक्ति आई कि मैं अपने घर से उठी और मैं, अच्छा उस दौरान ये भी हुआ था कि उस बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी थी, मतलब उसके पेरेंट्स ने, जो स्टेप मदर थी। तो मैंने घर आके सिर्फ गुरुजी से एक ही अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी आई डोंट नो कि उस बच्ची का कर्मा क्या है, लेकिन सिर्फ मैं ये अरदास आपसे उसकी पढ़ाई की लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि
एक बच्चे से उसकी पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने गुरुजी को भेजा, मैंने कहा गुरुजी आपको भी ये राइट नहीं है कि आप किसी बच्चे से उसकी पढ़ाई छीनो, तो मुझे नहीं पता आपको कैसे भी करना है। तो जब मैंने उन्हें कॉल करा 1 हफ्ते बाद एंड शी सेड कि आपको पता है आंटी मैं इस टाइम बड़े मंदिर में अपनी रियल मदर के साथ खड़ी हूँ, तो मैं एकदम से हिल जाती हूँ। कहती है आंटी उस दिन मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या शक्ति आती है, मैं अपना बैग उठाती हूँ और मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती है और उसी टाइम मेरे मासी और मासड़ जी आके कहते हैं कि तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सारा पढ़ाई का खर्चा हम ही उठाएंगे। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने बच्चे को उसकी रियल मदर के साथ तो मिलवाया ही मिलवाया, और कैसे ये अरदास कबूल करी कि उसके मासी मासड़ जी आए और उन्होंने कहा कि वो आज से, और आप वो लड़की शायद अब बैंगलोर में रहती है अपनी सिस्टर के साथ। तो इतना शुक्राना है इस मालिक का जो पल पल हर बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं तू दूजियां लई मंग मैं तेनू ब्लेस करांगा, तू शुक्राना कर मैं तेनू ब्लेस करांगा। तो संगत जी कभी अपने लिए अपनी टेंशन्स को लेके गुरु के आगे मत बोलिए, क्योंकि वो बढ़ती हैं, लेकिन जब हम दूसरों की अरदास लगाते हैं तो हमारी झोलियाँ भरती हैं। तो गुरु महाराज के सामने हमेशा हमेशा आपके आसपास कोई है। देखिए एक बच्चे की अरदास सिर्फ पढ़ाई की लगाई हुई, आज कैसे गुरुजी ने उसकी मदर से भी मिलवा दिया। तो अरदास में बड़ी ताकत है और वो हमें अपनी नहीं दूसरों के लिए करनी चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली जब दूसरों को गुरुजी कहते हैं ना तू देन वाली बन, बरकत पाना ही मैंने है, मतलब कि वो हमारी देने वाली नीयत होनी चाहिए, भरने वाला वो है, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते दुनिया में। तो शुक्राना है सच्चे बादशाह का, पल पल शुक्राना है गुरुजी महाराज। सत्संग तो बहुत है, आई होप काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो अभी यहीं पे ही विराम देती हूँ मैं। फिर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर गुरुजी के सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। जय जय गुरुजी।